नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नाम रहेगा मेरे पल्ला का। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। ना हम जंतर मंतर जाते, ना हमें रूम खाली करना पड़ता, बिकॉज हमें क्या दिया गया, बेटा तुम रूम खाली करो, तुम्हारे और हमारे विचार ना मिल रहे, यहाँ से दफा हो। क्या सीन है। वाह क्या सीन है। तो भाई चलो हम जा रहे हैं अपने घर को छोड़कर। अपने घर को नहीं, मतलब किसी और का घर है, लेकिन जा रहे हैं। निकल पहली फुर्सत में निकल। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है। एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। एक लड़की होकर एक लड़की के बारे में कैसे बातें कर रही है? ये इसका संस्कार बताता। ओ शिट, राखी सावंत और संस्कार बिल्कुल वैसा ही साउंड करे जैसे रिजर्वेशन और एजुकेशन। और रही बात थप्पड़ की, तो कभी अरविंद केजरीवाल और अभिजीत दीप का नाम सुना है? जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाए। So these are the three categories. Student, idiot, मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। And अंधभक्त who follows the idiot. देश को एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी, पुरुष नहीं थी। कांग्रेस जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। देश के नेता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किस चीज का धरना दे रहे हो भाई? देश के युवाओं के लिए धरना दे रहे हो। ओ, तो आप लोग कौन से पार्टी से हो वैसे? हम लोग कांग्रेस जनता पार्टी से है। अच्छा, तो इस पार्टी से हमारे देश को क्या फायदा होगा? फायदा हो या ना हो, मोदी और योगी को घिंच घिंच के मारेंगे, जरूर मारेंगे। अरे यार, तो मोदी योगी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लगता है मोदी का सपोर्टर है, भगाओ इसको। निकलो रे निकलो। जा रहे हैं जा रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस जनता क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? मोदी योगी को गाली दे। अरे साला, एक तो मोदी भक्त है, मारो साले को, मारो, मारो। साला मोदी जी को गाली दे रहा है। हाँ? ये लो ओरिजिनल लक्ष्मण रेखा। इसकी रेखा मारे कॉकरोच 100% सिर्फ 15 रुपए में। अब्दुल, अबे एक बात बता, झारखंड में तो कांग्रेस समर्थन सरकार है। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी की समर्थित सरकार है। झारखंड में क्या हुआ फिर? अबे झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जा रहे? ना तो कोई नेता जा रहा वहां पर प्रोटेस्ट करने, ना कोई कॉकरोच जा रहा। अबे वहां क्यों नहीं जा रहे? वहां भी तो स्टूडेंट है। और जो कि ताड़ू, ये बात को यही दफा दफा कर दो, दबा दो इस बात को। दबा दो? हाँ दबा दो, दबा दो। ये ज्यादा ये बाहर नहीं फैलनी चाहिए ये वाली बात। देखो, प्रोटेस्ट तो जो कि ताड़ू अब कहीं भी नहीं होने चाहिए। ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन एकदम बंद हो जाने चाहिए, कहीं भी नहीं होने चाहिए। तुमको पता है, ये प्रोटेस्ट होने पर जो कि ताड़ू और हम जैसे आदमियों को कमजोरी आ जाती है। कमजोरी आए थे प्रोटेस्ट से? हाँ, हम बहुत कमजोरी आ जाती है जो कि ताड़ू, ऐसे हमें फिर चक्कर से आने लगते हैं। क्यों क्यों क्या जो कि ताड़ू? तो तुमको बता नहीं सकते, थोड़ी वैसी बात है। अबे बता कैसी बात है? देखो, कहीं भी छोटा मोटा ऐसा प्रोटेस्ट होता है ना, तो जो कि ताड़ू फिर हमको स्वप्न दोष हो जाता है। स्वप्न दोष? हाँ, स्वप्न दोष हो जाता है फिर हमको। अबे प्रोटेस्ट से स्वप्न दोष कैसे होता है? स्वप्न दोष हो जाता है, तभी तो कमजोरी आती है हमको। स्वप्न दोष हो जाता है। स्वप्न दोष में होता क्या है? स्वप्न दोष इस बात का होता है कि हमको फिर लगता है कि छोटा मोटा प्रोटेस्ट हो रहा है, अब बन जाएगा मैं नचनिया का लौंडा पीएम। यही सपनों तो सोया होता है जो कि ताड़ू, इसके चक्कर में वो तो पीएम नहीं बन पाता, कमजोरी आ जाती है बोलक से। वो गलत होता है फिर हमारे संग में।
ये बात को यही रफा दफा कर दो। ये वाली बात आगे नहीं जानी चाहिए। ये झारखंड में प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, ये वाली बात आगे नहीं जानी चाहिए। समझो तुम बात को। मोदी साहब इस बात को यहीं दबाया जाए। और कोई स्टूडेंट झारखंड वाला परेशान नहीं है। स्टूडेंट परेशान है केवल दिल्ली में। झारखंड में कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं है। और मोदी साहब, और फिर भी झारखंड में अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपने गलत किया होगा। अब दो इस्तीफा। अबे पागल है क्या? झारखंड में तो कांग्रेस समर्थन सरकार है, तो मोदी साहब क्यों देंगे इस्तीफा? आ रहे हैं। कोई बुला रहा है जो ताड़ू हमको। अबे कोई नहीं बुला रहा। कोई बुला रहा है, तुमसे बाद में बताएंगे। भीम चर्चा करने से क्या क्या फायदे हैं, अब मैं आपको बताऊं। -40 नंबर लाके आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े करोड़पति हो, लेकिन आरक्षण का फायदा खूब ले सकते हैं। स्वर्ण समाज और देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं। और ये सब सुनकर अगर आपको कोई लबड़िया दे तो SC/ST एक्ट भी लगा सकते हैं। आरक्षण हमें कोई खैरात में नहीं मिला है, ये हमारा अधिकार है। और अगर इसे कोई छू दिया तो हम लोग छोड़ेंगे? भाई साहब, लेकिन ये आरक्षण हमें क्यों मिला? क्योंकि भाई हम दबे कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं। हम दोनों में पिछड़ा कौन है? ये क्यों पूछ रहा है तू? क्योंकि मेरी और आपकी जाति सेम है और मेरा कंपटीशन आप ही से है। आपके पिताजी भी बहुत बढ़िया जॉब करते थे, आपके दादाजी भी बहुत बढ़िया जॉब करते थे, आप भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं मजदूर, मेरे पापा भी मजदूर, मेरे दादाजी भी मजदूर, हम लोग खानदानी मजदूर हैं। तो बताइए, हमारा हक वो सवर्ण खा रहा है या हमारे ही समाज के आपके जैसे मजबूत लोग? आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ। क्या आरक्षण में संशोधन नहीं होना चाहिए? क्या पिछड़े समाज के अमीर लोग पिछड़े समाज के गरीब लोगों का हक नहीं खा रहे हैं? आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो इस देश में जो भूचाल आएगा, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजादी, सरकार इस बात को याद रखना। तो है कि रटल्ड है, धमकियां दी जा रही है कि हम देश जला दें। तुम देश जला दोगे तो हम लोग क्या घास छीलने के लिए बैठे हुए हैं? हमारे पास पानी है बहुत, जो हमने बचा के रखा हुआ था, बस वही पानी डाल देंगे जो पीने नहीं दिया गया था। देश जलाने की धमकी, मतलब इसका पैरेलल वही है कि यार भाजपा चली जाएगी तो क्या होगा। एक बार ये भी करके देखो, आग लगा देंगे तो आप ही को तो चुन के रखा है कि आग लगाने ना दिया जाए। हम तो उन्हीं ग्रुप्स में बोल रहे हैं कि भाई किस तरह से कोटा विदिन कोटा किया जा सकता है, ओबीसी रिजर्वेशन को हटाओ पूरी तरह से, एसटी में किस तरह से मीणा हो गया, सब कई ऐसी नौकरियां जिसमें उनका वर्चस्व है, उनका वहां होने का कोई मतलब, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि ये लोग अपने फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स अब आउट इन द ओपन रख रहे हैं, हम उनको काउंटर करेंगे। लोगों को चर्चा करने दीजिए, कम से कम संसद में और विधायिकाओं में, इन सब जगहों पे चर्चा तो आरंभ हो। सड़क पे जिनको निकलना होगा बिल्कुल निकल। क्या हमारा मैनिफेस्टो यही है, रिजर्वेशन रैशनलाइज हो, उसमें रिफॉर्म हो और रिजर्वेशन का जो है अंत हो। अंत तक हो सकता है मैं हटूंगा कोई और आएगा, वो हटेगा कोई और आएगा, और यह युद्ध जो है, यह संघर्ष, ये लंबा चलने वाला है। जंतर मंतर जा रहे हैं जी, क्या करेंगे? अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। जी देखिए, अमित शाह का इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं, इस तरीका से आप देखिए 20 तारीख को दिल्ली में बर्बरता हुआ स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ। आप बताइए क्या हुआ, आखिर उसका जवाबदेही कौन लेगा? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? राहुल गांधी जी जब सवाल कर रहे हैं तो किस तरीका से उनके ऊपर उल्टा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का इडियट समझ में आया। ये निशिकांत दुबे जब बोलता है कि अय्याज था, किसके बारे में आपको याद है ना? चलेगा लाठीचार्ज हुई, इसके बाद डर नहीं लग रहा? अरे डर क्यों डरेंगे, किस लिए डरेंगे? हम लोग जननायक राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, और हमें राहुल गांधी जी ने बोले डरो मत और डराओ मत। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? पैलेट गन जो चलाई गई है छात्रों के ऊपर, जो अत्याचार हुए हैं, सब अमित शाह की मर्जी से हुए हैं, उसकी अनुमति से हुए हैं। तो अभी तो बहुत लंबी फेरिस्त है, बहुत लंबी लाइन है, सबका नंबर लगेगा धीरे धीरे। पहले धर्मेंद्र, फिर नरेंद्र। लवड़े ने भोजन इस तरह का इस्तीफा लेंगे आप लोग? लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। मुंह में ले ले मेरा। देखिए, जो बच्चों पे, युवाओं पर, छात्रों पे जिस तरीके की लाठीचार्ज के आदेश दिए गए, तो अमित शाह को अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो इस्तीफा देना चाहिए। चल भोगल तोड़िया है दोस्तों, भोगल तोड़िया, मैं संग भोगल तोड़िया, भोगल तोड़िया दोस्तों, मैं संग भोगल तोड़िया।
मोदी साहब गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं मोदी साहब। ओहो, आज तो फिर पी रहा है। अबे इतनी मत पी। गम है हमको इसलिए पी रहे हैं, और ऐसे ही हवाबाजी में नहीं पी रहे। गम है? बहुत ज्यादा तकलीफ में मोदी साहब ने परेशान किया हुआ है, इसलिए पी रहे हैं। अब क्या कर दिया मोदी साहब ने कि परेशान हो रहा है? क्या नहीं किया मोदी साहब ने? सब तो किया हमारे लिए। सिलेंडर दे दिया, गैस चूल्हा दे दिया, और तुम्हारा ये घर दे दिया, लैट्रिन दे दी, और ये सारा कुछ मोदी साहब ही दे रहे हैं। फिर परेशान क्यों हो रहा है? नशा हो गया, मैं नशा हो गया जो कि ताड़ू। अब मोदी साहब गलत कर रहे हैं हमारे संग, गलत कर रहे हैं मोदी साहब, बहुत ज्यादा हमारे संग। मोदी साहब देखो क्या कर रहे हैं। ओ इंस्टाग्राम पे आके बोल रहे हैं फ्रेंड। बताओ तो क्या, एक बार बताओ, ये जितनी भी अपोजिशन पार्टी है, हमारी नमाजबाद भी है, कांग्रेस है, जितनी भी पार्टी हैं, सब यहाँ आके हमारे नीचे झुकती हैं, गोली बनती है हमारे आगे, और सब आ गया हमारे आगे झुकती हैं, हमारे तलवे चाटती हैं, हमारे चप्पलों के, और तब भी सरकार में नहीं आ पा रही हैं। अब मोदी साहब आके इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं फ्रेंड्स। अब बताओ, अब अभी हम घर से आ रहे थे तो हमारी बेगम हमको कह रही थी कि तुम कहीं भी वोट दे लेना, लेकिन मैं तो मोदी साहब को वोट दूंगी, क्योंकि मोदी साहब ने मुझे फ्रेंड्स कहा है और यारी दोस्ती में दगा नहीं कर सकती है? अब बताओ, हमारे घर में डाका डाल ले गए मोदी साहब। नहीं मानेगी, अब नहीं मानेगी। अब मुरादाबाद भाई खालू भी आ जाए तब भी उनके कहने पर भी नहीं मानेगी, वोट मोदी को ही देगी। वोट चोर है मोदी साहब, ऐसे घर में घुस के वोट चुरा रहे मोदी साहब। दो चिपा वोट चोरी का सबूत पकड़ लिया दोस्तों, कर दो वायरल। मोदी के खिलाफ सबूत मिल गया। वोट चोरी ऐसे होती है दोस्त। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, क्या नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? अभी बता दे भाई। उन्होंने कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। सही पकड़े हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। तुम पर अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी। अच्छा, लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर है। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है, और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप देखिए यह वीडियो का लास्ट पार्ट। हम मिलेंगे कल के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। यूसरा फातिमा। कहाँ से आई आप? हम शाहीन बाग से। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मेरी सिस्टर है, ये नीट की तैयारी कर रही है, तो आगे इसके साथ ऐसा ना हो, इस वजह से हम इस प्रोटेस्ट में आए हैं। वो मोदी के गुंडे हैं जो भी आए हुए हैं, वो खुद भेज रहे हैं ताकि वो आए और प्रोटेस्ट को खराब करें, जो पीसफुल ये प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। पेपर लीक कौन सा हुआ मैम? नीट का पेपर लीक हुआ है? नीट एग्जाम कौन सी एजेंसी कराती है? मैं नहीं बताऊंगा। कोई सी भी एजेंसी कराती है। उसका चेयरमैन का नाम क्या है? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। उसके चेयरमैन का नाम है प्रदीप कुमार जोशी, उसका कोई नाम नहीं ले रहा है, और ये कह रहे कि मोदी के गुंडे। अभी यहाँ शालीमार बाग से एक गुंडा नहीं आया था। वो कौन था? वो केजरीवाल का। ये मार पिटाई कर। एक चीज मैम, पहले मेरी बात सुनिए। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। 20 दिन से आप देश के बच्चों को मार रहे हैं। नहीं सुनना, मैं नहीं मार रहा हूँ।
30 दिन से बैठे थे, किसी पे लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ। और उस दिन भी 20 तारीख को 4 बजे तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। कोई नहीं जब 4 बजे अभिजीत दीप के ऊपर गाड़ी से अनाउंसमेंट करता है, नीचे एक आरएएफ के जवान को घेर लेते मिलके लोग, तब वो आरएएफ के जवान लाठीचार्ज शुरू करते हैं। बहुत अच्छा किया। नेपाल बनाओगे, भारत को नेपाल बनाने की बात करोगे, भारत को नेपाल नहीं बनाने। क्या बात है सर, क्या ये बात है।